हो चुका था। दादाजी ने मुझे पसीने से लथपथ देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैं पीछे वाले पहाड़ में उस बैल से मिला। दादाजी तुरंत घबरा गए। बुरा हो गया, वो कोई साधारण बैल नहीं है, वो एक शापित जंगली बैल है। क्या वो तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा था? मैंने सिर हिलाया। दादाजी का चेहरा एकदम बदल गया। वो तुरंत कमरे में गए और एक आईना लाकर मेरे हाथ में दे दिया। बेटा, अब तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर वो दोबारा तेरे सामने घुटनों के बल बैठे तो ये आईना उसके सामने कर देना, याद रखना। मैंने पूछा क्या सच में इतना खतरनाक है? दादाजी बोले वो काल बैल जिसके सामने घुटने टेकता है उसे खाकर ही मानता है, और जब वो पत्थर कैंची कागज खेले तो हर हाल में जीतना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने डरते हुए कहा उसने कैंची बोला था। उस वक्त मेरा दिमाग खाली हो गया था, मैं जीत नहीं पाया। दादाजी गुस्से में बोले तू बड़ा ही बदकिस्मत है, ऐसी मुसीबतें हमेशा तुझे हो चुका था। दादाजी ने मुझे पसीने से लथपथ देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मैं पीछे वाले पहाड़ में उस बैल से मिला। दादाजी तुरंत घबरा गए। बुरा हो गया, वो कोई साधारण बैल नहीं है, वो एक शापित जंगली बैल है। क्या वो तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा था? मैंने सिर हिलाया। दादाजी का चेहरा एकदम बदल गया। वो तुरंत कमरे में गए और एक आईना लाकर मेरे हाथ में दे दिया। बेटा, अब तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर वो दोबारा तेरे सामने घुटनों के बल बैठे तो ये आईना उसके सामने कर देना, याद रखना। मैंने पूछा क्या सच में इतना खतरनाक है? दादाजी बोले वो काल बैल जिसके सामने घुटने टेकता है उसे खाकर ही मानता है, और जब वो पत्थर कैंची कागज खेले तो हर हाल में जीतना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने डरते हुए कहा उसने कैंची बोला था। उस वक्त मेरा दिमाग खाली हो गया था, मैं जीत नहीं पाया। दादाजी गुस्से में बोले तू बड़ा ही बदकिस्मत है, ऐसी मुसीबतें हमेशा तुझे